इनडिसिसिवनेस सक्सेस के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं? क्यों हम इनडिसिसिवनेस के शिकार हो जाते हैं और इससे कैसे हम बाहर आएँ, इसके ऊपर आज हम लोग इसमें बात करेंगे। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इनडिसिसिवनेस जैसी लाइफ में प्रैक्टिकली तो कोई चीज नहीं होती है। इनडिसिसिवनेस सिर्फ एक वर्ड है जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इनडिसिसिवनेस नहीं है? क्योंकि इनडिसिसिवनेस का मतलब हुआ आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, और जब आप लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो अब डिसीजन के ना लेने की रिपरकशंस आपकी लाइफ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके इनडिसिसिव होने से लाइफ में रिपरकशंस नहीं आती हैं। आपने एक सही डिसीजन ले लिया या आपने एक डिसीजन ले लिया और उसके हिसाब से आप काम करते हैं तो उसके हिसाब से ही आपके लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ एक टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह नहीं है कि आप सुबेरे उठे, आपने गाने सुने, उसके बाद पॉज करके आप अपने ऑफिस चले गए, शाम को लौट कर आए। आपने जहां से पॉज बटन दब हटाया वहीं से पुराना गाना शुरू हो जाता है। नहीं, लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा लाइफ में फ्लो करती रहती है, और अब डिसीजन ना लेने के रिपरकशंस हमारी लाइफ में आते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि एक लड़की मेरे पास आई जिनकी एज कोई 30-31 साल की थी, और जब वो 23 साल की थी तब से उनके पेरेंट्स लड़का देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लड़की जो है किसी न किसी ग्राउंड पर लड़के को रिजेक्ट करती जा रही है। यानी 23 साल से आज 31 साल हो गया, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि मुझे किस लड़के के साथ शादी करनी है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया और आज वो डिसीजन लेती है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है, तो ये उनके लिए पॉसिबल है। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि 31 साल में बहुत सारे लड़के अब शादी के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। 23 साल की उम्र में बहुत सारे लड़के अवेलेबल थे क्योंकि वो एक राइट एज है मैरिज की। 31 साल तक आते आते आपने क्योंकि डिसीजन नहीं लिया, अब लड़के ही अवेलेबल नहीं हैं ताकि आप किसी के साथ शादी कर पाएं, या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करके ही शादी करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय फ्रेंड्स कि इनडिसिसिवनेस का मतलब डिसीजन हम नहीं लेंगे, लेकिन डिसीजन ना लेने के रिपरकशंस लाइफ में आते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि द सिवियरिटी ऑफ इनडिसिसिवनेस इज वेरी हाई। और मैं बहुत बार ये भी कहता हूं, इनडिसिसिवनेस का मतलब ये है दैट यू आर डिसाइडिंग नॉट टू डिसाइड टुडे। और अब इस डिसीजन का कि मुझे अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसकी रिपरकशंस हमारी लाइफ में आती ही आती हैं। तो दो रिपरकशंस हो गए। एक तो रिपरकशन ये हो गई कि हमने डिसीजन नहीं लिया कोई, और दूसरा डिसीजन ना लेने की वजह से जो टाइम फ्लो मेरी लाइफ में हो रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज आज मुझे अवेलेबल हैं, कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज ही मेरे पास अवेलेबल ना रहें। सो दैट्स अ सेकेंड प्रॉब्लम that comes because of indecisiveness, right? अब जानते हैं कि indecisiveness के मेन कारण क्या होते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि indecisiveness ज़्यादातर उन लोगों के मन में होती है जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो गलत हैं। आई एम रॉन्ग की जो हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो गलत हैं, और उनके अंदर से कोई भी डिसीजन आए उसको वो सेल्फ वैलिडेट नहीं कर पाते हैं। उनके मन में हमेशा यही आता है कि कहीं ये डिसीजन गलत ना हो जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी वजह से ये लोग लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
और इसकी वजह से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आना हमारे मन में शुरू हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि दूसरा इंसान मेरे डिसीजन को वैलिडेट कर दे। आपने देखा है जब महाभारत शुरू होती है, गीता जब शुरू होती है, उस टाइम पे अर्जुन भी एक दुविधा से भरा हुआ है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं अभी लड़ाई लड़ूं या ना लड़ूं। और वो हर बार कृष्ण को बोलता है कि कृष्ण आप मुझे कुछ निश्चित कर कर बताएं। जैसे कि कृष्ण जो भी बोल रहे हैं वो निश्चित होकर नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि कृष्ण किसी डाउट में बोल रहे हैं। नहीं, कृष्ण जो हैं वो तो हर बात को निश्चित तरीके से ही कहते हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर वो जो फीलिंग है कि कहीं मैं गलत ना कर रहा हूं, वो जो फीलिंग है वो कृष्ण की निश्चित से निश्चित बात को भी एक डाउट की नजर से ही देखती है। यानी पहले तो हम इतना कंफ्यूजन में है कि हम दूसरे से चाहते हैं कि वो मेरे लिए लाइफ में डिसीजन ले। बहुत सारे लोग हमें शायद अवेलेबल भी ना हो जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण अवेलेबल थे, लेकिन हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा इंसान अवेलेबल हो जो उसके लिए डिसीजंस ले सके। लेकिन अगर अवेलेबल भी है तो भी आपका मन उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, राइट? तो हमें किस चीज का ख्याल रखना है कि मुझे अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। और ये याद रखिए कि अगर आप एक गलत डिसीजन भी लेते हैं और जब उस रास्ते पर चलते हैं और आपको कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि उस रास्ते पर चल के वो डिसीजन सही नहीं था, तो मैं बोलता हूं उस रास्ते पर चलने की भी नॉलेज तो हमें मिलती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम करें और हमें कुछ ना कुछ नॉलेज ना देता हो। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन ना लेने के लिए वो ये है कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। और ये जो फीलिंग है आई एम रॉन्ग, ये कहां से आती है? ये हम बैठकर सोचते नहीं हैं। ये मेरे बिहेवियर का पार्ट इसलिए बनती है क्योंकि बचपन से मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मुझे बार बार ये बोला गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि मैं सही नहीं कर रहा हूं। जब हम छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स ने अगर डांट लगाई है, पेरेंट्स ने अगर पिटाई की है, पेरेंट्स ने फॉल्ट फाइंडिंग किया है, पेरेंट्स ने क्रिटिसाइज किया है, हर चीज बच्चे के मन में एक ही इमोशन तो लेके जाती है कि मैं गलत कर रहा हूं। कई बार आप देखते हैं कि छोटा बच्चा अपने आप खाना खाने की कोशिश करता है और हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा नो, आप नहीं खा पाओगे, मैं मम्मी खिलाएंगी आपको। यानी बच्चे के मन में अब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता जाता है। उसको लगता है कि मैं गलत हूं, मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता हूं। तो ये जो आई एम रॉन्ग की एक डीप रूटेड फीलिंग जो आती है, जो इमोशन आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि हमें बचपन से हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने हमें बार बार यही कहा है कि तुम गलत कर रहे हो। और ये बड़े होने के बाद आई एम रॉन्ग एक मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है और जो मुझे हमेशा डिसीजन लेने से रोकता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन, मेरे बहुत सारे केसेस जो मैंने हैंडल किए हैं, उसमें जो एक बहुत कॉमन चीज निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि हम हमेशा सही और गलत में डिसीजन लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लाइफ में सही करें और गलत ना करें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, क्या चीज सही है ये जानने के लिए ही हम वेट करते रहते हैं और डिसीजंस को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में गुड और बैड, राइट और रॉन्ग में डिसीजन है ही नहीं। आप जो भी डिसाइड करेंगे उसके अंदर कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा भी होगा। There will be certain things that are right and there will be certain things which you have to make compromises, which you have to adjust in any particular decision. मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। एक लेडी मेरे पास आती हैं और उन्होंने मुझे कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पकड़ा भी गया है, हस्बैंड भी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब वाइफ इस कंफ्यूजन में है कि अगर मैं इस रिलेशन को तोड़ती हूँ, खत्म करती हूँ, डाइवोर्स ले लेती हूँ, तो फिर मैं फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे बच्चे को भी मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद सोसाइटी या पेरेंट्स भी मुझे डाइवोर्स के लिए सपोर्ट ना करें। और अगर मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करती हूँ तो उसके अंदर फिर वो ट्रस्ट अब डेवलप नहीं होगा कि मेरा हस्बैंड, चाहे वो बोल रहे हैं कि अब मैं किसी लड़की के पास नहीं जाऊँगा या मैं ऐसा आगे कभी काम नहीं करूँगा लाइफ में, लेकिन सर अगर वो करते हैं या मुझे कैसे भरोसा आएगा कि अब वो नहीं करेंगे? तो आई एम हैविंग लैक ऑफ ट्रस्ट। अब यहां पर मैं
एक डिसीजन नहीं ले पा रही हूं कि मैं शादी को कंटिन्यू करती हूं तो दुखी हूं, नहीं कंटिन्यू करती हूं तो दुखी हूं। एंड आई सेड कि दोनों सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन लाइफ में ऐसी नहीं होगी जो आपको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की तरफ ले जा सके। इसीलिए तो डिसीजन लेना डिफिकल्ट है, क्योंकि डिसीजन कभी भी सही और गलत में नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा एक बार एग्जांपल देता हूं कि अगर एक गिलास में मैं आपको पानी दूं और एक गिलास में पेट्रोल दूं पीने के लिए, और मैं पूछूं आप क्या पिएंगे, आप एक भी सेकंड नहीं लगाएंगे डिसीजन लेने में कि पानी ही पीना है। क्यों? क्योंकि पानी सेहत के लिए अच्छा है और पेट्रोल सेहत के लिए खराब है। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पे कि एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है और जो दूसरा पार्टनर है वो देखता है कि अगर इसके साथ कंटिन्यू करते हैं मैरिज तो मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हैं, और अगर नहीं कंटिन्यू करते हैं तो फिर सोशल इश्यूज हैं। अब चॉइस करनी मुश्किल है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में कुछ गुड है और कुछ बैड है। और जब हम इसमें डिसाइड नहीं करते हैं तो हम कंटिन्यू तो करते हैं मैरिज, लेकिन ट्रस्ट नहीं होता है और हम मैरिज को और ज्यादा गलत या अनहैप्पीनेस का रीजन बनाने लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस बात पे खास तौर पे ध्यान ले जाना चाहता हूं आपका कि लाइफ में कभी भी आपको सही और गलत में चॉइस नहीं मिलेगी, या अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां सही और गलत में चॉइस मिल जाती है, वहां आपके मन में कभी इंडिसिसिवनेस नहीं होगा, आप इमीडिएटली डिसाइड ले कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे आपको सिर्फ ये चूज करना है कि कौन सी अनहैप्पीनेस या कौन से पेन्स मैं अपनी लाइफ में लेने को तैयार हूं और कौन से पेन्स में लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन समथिंग विच इज लेस गुड एंड मोर गुड। और क्यों कोई दूसरा मेरे बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता है? क्योंकि मेरे लिए जो लेस गुड या मोर गुड है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी लेस गुड और मोर गुड हो। जो मेरे लिए कम अच्छा है वो किसी दूसरे के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे इन्हीं के केस में इनका मानना यह है कि मेरे जो हस्बैंड का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी, मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन उनकी मदर का कहना यह है कि कोई बात नहीं, अगर पति माफी मांग रहा है तो माफ करो, माफी करने से बड़ी तो कोई वैल्यू है ही नहीं जो हमने सीखी है लाइफ में। राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लाइफ में कभी भी आपको सही और गलत में डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। डिसीजन ज्यादातर आपको कम सही और ज्यादा सही में लेना पड़ेगा। तो अगर हम इन दो चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले पाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है डिसीजन लेने में, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि जो बचपन से मेरे साथ हुआ है, वो जो फीलिंग है आई एम रॉन्ग की, वो फीलिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और अगर समझने से भी अगर हम उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मेरे पास आएं और वहां पे हम लोग माइंड थेरेपीज या हिप्नोथेरेपीज करके वो जो पुराने पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपके मन में फीलिंग लाई है दैट आई एम रॉन्ग, उसको हम लोग क्लीन करते हैं, हील करते हैं, और वहां पर एक पॉजिटिव इमोशन दैट इज कॉन्फिडेंस, उसमें हम लोग फीड करते हैं। एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, ऑब्वियस है आप डिसीजन फिर लाइफ के ले पाते हैं। राइट? तो जो मैंने इस वीडियो में आपसे बात की है, अगर आप अपने आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और पहले सेशन में मैं आपकी डिटेल्स लेता हूं और फिर उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि आउट ऑफ द 7 डायमेंशंस दैट वी हैव एट कॉन्कर द सक्सेस, हमें आपके लिए क्या यूज़ करनी है। बट द ओनली थिंग दैट आई गारंटी टू ऑल माई क्लाइंट्स इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपकी सक्सेस और अनकंडीशनल हैप्पीनेस को कोई भी हिला नहीं सकता है। हजारों लोगों ने मेरे से ट्रीटमेंट्स कराए हैं, उनके रिव्यूज आप लिंक में देख सकते हैं। क्या हमारी कमिटमेंट्स हैं, क्या मेरे क्लाइंट्स ने फील किया है, क्या उनके फीडबैक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। सो आई इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।